ठीक है, इसमें बहुत सारे टूल्स यूज होते हैं, जो ज़्यादा यूज हो रहे हैं या जो आपके सिलेबस में हैं वो दो ही टूल्स हैं। वन इज कॉल्ड DFD, डाटा फ्लो डायग्राम, ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, DFD। एंड सेकंड इज कॉल्ड स्ट्रक्चर चार्ट्स, फ्लो चार्ट जैसे ही आपको देखने में मिलेंगे। ठीक है, तो वहीं से इसका बेसिक आइडिया शुरू होता है बेसिक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो हेडिंग है आपका मेन, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स। ओके, ये कौन से टूल्स होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स? दीज आर द टूल्स which help the transformation of requirement specification into implementation। इसका क्या मतलब है? अभी तक आपने SRS डॉक्यूमेंट समझा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, उसके बाद आपने डिजाइन डॉक्यूमेंट समझा, लेकिन जब प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखना है तो इनको वो यूज नहीं करता बच्चों। वो क्या यूज करता है प्रैक्टिकली? DFD एंड स्ट्रक्चर चार्ट्स को यूज करता है। ठीक है, तो जो अगले फेज पे हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में, यूनिट टेस्टिंग एंड कोडिंग में, तो वहां पे DFD और स्ट्रक्चर चार्ट को देख के ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं प्रोग्रामर द्वारा। ओके, तो दोनों आपके सिलेबस में है, तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। रियल पैराग्राफ आपको ऊपर वाला समझ नहीं आ रहा है, जस्ट लीव इट। जस्ट याद रखिए, सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स में दो टूल आपके सिलेबस में है, वन इज DFD, सेकंड इज स्ट्रक्चर चार्ट्स। सो DFD फुल फॉर्म याद रखिए, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो क्या होते हैं ये? पहले तो इसका दूसरा नाम भी याद रखिए, DFD को हम बोलते हैं बबल चार्ट। बबल चार्ट एक सर्कल सा बनता है, बबल बनते हैं ना, बुलबुले बनते हैं पानी में। ठीक है, वैसा ही एक बबल यहाँ पे बनता है बेसिकली, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो वहीं से ये नाम निकला है बबल चार्ट। तो DFD इज आल्सो नोन एज बबल चार्ट। ये होता क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ये देखिए रेड मैंने किया हुआ है, फ्लो ऑफ डाटा इन अ सिस्टम। यहीं पे आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट, जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा है, एंड DFD, जो अभी आप पढ़ रहे हो। फ्लो चार्ट में क्या था? वो फ्लो ऑफ कंट्रोल को दिखा रहा था, लेकिन DFD एज अ नेम इम्प्लाई डाटा का फ्लो दिखाएगा। डाटा फ्लो डायग्राम है, ये कंट्रोल फ्लो डायग्राम नहीं है। यह डाटा का फ्लो आपके जो सिस्टम में रहेगा उसको दिखाने की ये कोशिश करेगा। तो DFD मीन्स डाटा फ्लो, फ्लो ऑफ डाटा जो है आपके सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकली। जिस तरह से हमने पिक्टोरिकली आपने चार्ट्स, सॉरी फ्लो चार्ट बनाए थे, उसमें कुछ एक सिंबल थे, वैसे यहाँ पे भी सिंबल है। ओके, अच्छा ये करता क्या है? इनकमिंग डाटा फ्लो, जो आपके सॉफ्टवेयर में इनपुट होगा डाटा उसको दिखाएगा, जो आपके सॉफ्टवेयर से बाहर निकलेगा डाटा आउटपुट उसको दिखाएगा, और जो आपके सॉफ्टवेयर में स्टोर होगा डाटा उसको दिखाएगा बच्चों। तो तीन एक्टिविटी है, डाटा अंदर जा रहा है उसको दिखाएगा, डाटा बाहर जा रहा है उसको दिखाएगा, डाटा आपके सॉफ्टवेयर के अंदर स्टोर हो रहा है उसको दिखाएगा। बस डाटा डाटा डाटा, एवरीथिंग डाटा, क्योंकि नाम क्या है? डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा का फ्लो को ये दिखाएगा, ना कि कंट्रोल के फ्लो को दिखाएगा, जो कि फ्लो चार्ट काम करते हैं। ठीक, इन अदर वर्ड, सिंपल वर्ड्स में, DFD क्या कर सकता है? ये बताएगा कि सोर्स क्या है डाटा का, डाटा कहाँ से आया, वो डेस्टिनेशन कहाँ है उसकी, कहाँ पे वो जाएगा, और स्टोर कहाँ पे हो रहा है, या फ्लो उसका डाटा का क्या है। इन चीजों को दिखाता है बच्चों को। ठीक है, वेरी सिंपल। एक चीज आपने ये याद रखने की कोशिश करनी है, ये अदरवाइज थोड़ा एडवांस रहेगी ये लाइन आपके लिए, अगर समझ आती है ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट। ठीक है, ये क्या है कि DFD क्या नहीं दिखाएगा? डज नॉट, क्या नहीं दिखाएगा, क्या नहीं मेंशन करेगा? एनीथिंग अबाउट हाउ डाटा फ्लोज थ्रू द सिस्टम। सिस्टम के अंदर डाटा कैसे फ्लो हो रहा है उसको नहीं दिखाएगा ये दिखाएगा कि उसको, उस सिस्टम को इनपुट कैसे करनी, इनपुट डाटा क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, और स्टोर कैसे होगा। बस अंदर कैसे फ्लो हो रहा है उसको नहीं दिखाएगा ये। DFD डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट हाउ डाटा फ्लोज थ्रू द सिस्टम। नेक्स्ट, हाँ, DFD और फ्लो चार्ट में डिफरेंस क्या है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड DFD? फ्लो चार्ट क्या दिखाता है, क्या डिपिक्ट करता है? डिपिक्ट करना हुआ रिप्रेजेंट करना, फ्लो ऑफ कंट्रोल। जैसे नाम से पता लग रहा है, फ्लो चार्ट एक चार्ट होगा, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, ये भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होगी ये भी, जिसमें हम क्या दिखाएंगे? फ्लो ऑफ कंट्रोल।
कि अभी किस लाइन पे आप एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रोग्राम की। वेराज डीएफटी क्या दिखाएगा, फ्लो ऑफ डाटा, बस यहीं पे आपका डिफरेंस आ गया। फ्लो चार्ट क्या दिखा रहा है, फ्लो ऑफ कंट्रोल। डीएफटी क्या दिखा रहा है, फ्लो ऑफ डाटा, क्योंकि फुल फॉर्म क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा के फ्लो को ये दिखाएगा बच्चों। ठीक है, और डीएफटी बहुत इजी है, इसमें किसी तरह का ब्रांच एलिमेंट्स नहीं होते हैं, जैसे होता है ना डायमंड बॉक्स वगैरह बनाते थे हम फ्लो चार्ट में, वो इसमें नहीं होगा बच्चों। इट्स वेरी सिंपल। आगे देखिए, these are the some of the symbols that we use for designing DFDs, डाटा फ्लो डायग्राम्स। अगर आपने बनाने हैं तो 5 सिंबल्स हैं हमारे पास, 5 या 6 सिंबल हैं, इससे हम करेंगे। ठीक है, तो वही आपने करने हैं। फ्लो चार्ट से काफी मिलते जुलते हैं, ये देखिए। देखिए फ्लो चार्ट में आपने ये वाला एरो यूज किया था, यहाँ पे चाहे आप ऐसा यूज करो, चाहे एक कर्व्ड हल्का सा घुमा हुआ एक एरो, इसको यूज करिए। देखिए एग्जाम में आपने लास्ट टाइम भी क्लास टेस्ट हाउसेस में गलती की थी, जब आपका पाइथन का टेस्ट हुआ था, मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने यहाँ पे और लिखा है। और का मतलब है या तो आप ये वाला एरो यूज करो या फिर ये वाला एरो यूज करो। तो बच्चों ने यहाँ पे और नहीं लिखा था, ये मुझे अभी भी ध्यान है, तो इस चीज का आप बड़े ध्यान रखिए। एरो या तो सीधा होगा या फिर इस तरह से टेढ़ा सा एरो होगा। आगे मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको डीएफटी का, फिर आपको समझ आ जाएगा। इसे बोलते क्या है, इसे बोलते हैं डाटा फ्लो। है क्या ये एरो है या फिर डायरेक्टेड आर्क है। आर्क क्या होता है, इस तरह की जो लाइन होती है ना टेढ़ी सी, दैट इज कॉल्ड आर्क। लेकिन डायरेक्टेड क्या है, यानी कि एरो लगा उसमें, डायरेक्शन है उसमें। डायरेक्टेड आर्क भी हम यूज कर सकते हैं या फिर हम एरो भी यूज कर सकते हैं, किसके लिए, डाटा फ्लो के लिए। और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट्स दी डाटा फ्लो। सिमिलरली अगर हम सर्कल यूज कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, एंड इसमें इसके अंदर होता क्या है इससे, प्रोसेस से, इट शोज द एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन ऑन द डाटा। ठीक है, डाटा के ऊपर आपने क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, क्या एक्शन आपने लिया, वो हम सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे डिफरेंस आएगा फ्लो चार्ट और डाटा फ्लो डायग्राम में। फ्लो चार्ट में सर्कल हम किस लिए यूज कर रहे थे, कनेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर यूज नहीं होता, यहाँ पे उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। और फ्लो चार्ट में हमने रेक्टेंगल यूज किया था प्रोसेस के लिए, लेकिन यहाँ पे किसके लिए यूज होता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों कि डाटा कहाँ से आ रहा है उसको हम इसके अंदर लिखेंगे, डाटा कहाँ जा रहा है उसको इसके अंदर लिखेंगे। सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डाटा, इसे हम बोलते हैं एंटिटी। रेक्टेंगल को बोलते हैं एंटिटी, बस नाम अलग है बच्चों, और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। एंटिटी कहते हैं इसे हम। ठीक है, एंटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स विद देयर रिस्पेक्टिव नेम्स, कुछ नाम इसका रख सकते हैं। ये थे 3 सिंबल। आगे देखिए चौथा और 5वां सिंबल क्या है, अब फिर से देखिए, या तो आप ऐसे यूज करिए या फिर ऐसे यूज करिए, दोनों में से एक है क्या ये, इसे बोलते हैं हम डाटा स्टोरेज। क्योंकि डीएफटी क्या आपको दिखाता है, डाटा कहाँ से आ रहा है, डाटा कहाँ को जा रहा है, और डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, स्टोरेज। तो डाटा अगर आपके सॉफ्टवेयर में स्टोर हो रहा है तो उसे हम इस सिंबल से यूज रिप्रेजेंट करेंगे। 2 पैरेलल लाइंस होंगी, दोनों तरफ से वो खुली होंगी, या फिर 2 पैरेलल लाइंस होंगी, एक तरफ से बंद होंगी। ये ध्यान रखना आपने, या तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे और ये वाला सिंबल यूज करेंगे, किसके लिए, डाटा की स्टोरेज को दिखाने के लिए। तो कैसे लिखेंगे, रेक्टेंगल विद अब्सेंस ऑफ बोथ स्मॉलर साइड। एक रेक्टेंगल है ये, लेकिन जो स्मॉलर साइड थी वो अब्सेंट है। या दूसरा तरीका क्या है, ओपन साइडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की साइड ओपन होगी एक तरफ से, विद ओनली वन साइड मिसिंग, एक साइड जो है मिसिंग, दोनों तरफ मिसिंग करेंगे तब भी चलेगा, एक तरफ आप मिसिंग करोगे तब भी चलेगा। किससे यूज करते हैं, टू रिप्रेजेंट डाटा स्टोरेज। लास्ट इसमें रहता है एक और सिंबल, देखिए रेक्टेंगल है लेकिन ऊपर से कट था लगा हुआ है बच्चों, कट है यहाँ पे। ठीक है, दिस सिंबल इज यूज फॉर आउटपुट। ठीक है, दिस सिंबल इज यूज स्पेशली व्हेन हार्ड कॉपी इज प्रोड्यूस्ड, प्रिंट आउट निकल रहा है, ठीक है, हार्ड कॉपी जनरेट हो रही है आउटपुट में, तब हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। बहुत कम ये सिंबल यूज होगा, एज यू विल नोटिस कि इन 4 से ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, एक्टिविटीज एंड एक्शन टेकन ऑन द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट, ये एक एग्जांपल है डाटा फ्लो डायग्राम का।
इसमें भी लेवल होते हैं बच्चों। जस्ट ये वाली स्लाइड अगर आपको समझ नहीं आ रही है, यू कैन स्किप इट, क्योंकि आपके सिलेबस में इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो लेवल दिखाए हैं, लेवल 0 डीएफडी, लेवल 1 डीएफडी। मान लीजिए आपने ऑनलाइन शॉपिंग अमेजोन से कुछ करनी है, तो उसका डाटा फ्लो डायग्राम क्या बनेगा? यू एज ए कस्टमर, एंटिटी के अंदर लिखेंगे हम, रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे कस्टमर, और दूसरे इसके अंदर लिखेंगे रेक्टेंगल के अंदर, दूसरी एंटिटी क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। हम ऑर्डर करेंगे, ये हमें डिलीवर करेगा, बस। ये बन गया आपका डीएफडी। अगर इस ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम को और डिटेल में दिखाना है, तब लेवल 1 पे जाते हैं बच्चों। ये था लेवल 0, बहुत छोटा सा रहता है, पूरे सिस्टम को एक झटके में ये दिखा देगा, हल्का सा छोटा सा ओवरव्यू सा। फिर लेवल 1 डीएफटी जो होगा और डिटेल आपको दिखाएगा। कस्टमर ने ऑर्डर किया, वो सेल वाले के पास गया, सेल वाले ने प्रोसेस किया, फिर उसने देखा कि कस्टमर, इस नाम का कोई कस्टमर है कि नहीं है। कहाँ से? अपने डाटाबेस से, अपने स्टोरेज से। ये देखिए, एक साइड से रेक्टेंगल खुला है, इनके पास कस्टमर का डाटा होता है। ठीक है, उन्होंने वेरीफाई किया, हाँ भाई इसका यूजर नेम पासवर्ड है हमारा, ठीक है ये। फिर उसने स्टोर पर देखा कि वो वाली आइटम अवेलेबल है जो ये खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता है। फिर अकाउंट में ट्रांजेक्शन के लिए गया, फिर वो वेरीफाई हुआ, फिर वो ऑर्डर उसको डिलीवर हुआ। इस तरह से डिटेल निकलती है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डीएफटी। इस तरह से बस इतना इतना करना बच्चों, ज्यादा नहीं करना इसमें। सेकंड जो आपका टूल है इज कॉल्ड स्ट्रक्चर चार्ट्स। स्ट्रक्चर चार्ट्स क्या होते हैं? पहले डीएफटी बनेगा बच्चों, फिर डीएफटी का क्या बनेगा? स्ट्रक्चर चार्ट्स। ठीक है, ये देखिए, डीएफडी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू स्ट्रक्चर चार्ट। स्ट्रक्चर चार्ट होता क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी स्ट्रक्चर चार्ट को आपको एग्जाम में लिखना होगा, तो ये लाइन कभी मत भूलिएगा कि स्ट्रक्चर चार्ट का क्या मतलब होता है? सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट नाम रखिए। जो जो मैंने हेडलाइन ये रेड किए हुए हैं, ये आपने ये वर्ड्स आपने जरूर वहां पे लिखने हैं। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को ये रिप्रेजेंट करता है। कौन? स्ट्रक्चर चार्ट। तो ये करता क्या है? डीएफटी डायग्राम जो आपने बनाया हुआ है, उसको किस में ट्रांसफॉर्म करेगा? स्ट्रक्चर चार्ट में। ठीक है, इसका मेन फोकस क्या होता है? व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट? द मेन फोकस इन अ स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ही है ये। फ्लो चार्ट भी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डीएफटी भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर चार्ट्स भी आपकी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन 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 किसके लिए? प्रोग्रामर के लिए। क्यों? क्योंकि इजी हो जाता है, प्रोग्रामिंग के लिए इजी हो जाता है। एक डायग्राम देख रहा है प्रोग्रामर, ये वाला, तो उसे एकदम से समझ आएगा, अच्छा अच्छा ये वाला सॉफ्टवेयर बनाना है, इस तरह से बनाना है। वो फटाफट इनके मॉड्यूल बनाना शुरू कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर की फॉर्म में। अगर पूरा पैराग्राफ लिखा हो तो पढ़ता रहेगा भी, ये करना ये करना ये करना, तो वो थोड़ा लेंथी होता है। तो पिक्चर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सो एज टू फैसिलिटेट प्रोग्रामर। तो फ्लो चार्ट भी वही काम कर रहा है, ठीक है, डीएफटी भी वही काम कर रहा है। लेकिन डीएफटी से भी रिफाइन करके आगे हम एक और चार्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर चार्ट। वो बेसिकली प्रोग्रामर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मॉड्यूल के ऊपर फोकस करता है। द मेन फोकस इन द स्ट्रक्चर चार्ट रिप्रेजेंटेशन इज ऑन द मॉड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं, उनके ऊपर फोकस करेगा। और साथ में उन मॉड्यूल की आपस में इंटरेक्शन क्या हो रही है, उसके ऊपर भी। दो चीजें हैं, मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, कितने मॉड्यूल है, कौन किसको कॉल कर रहा है, ठीक है, और उनकी इंटरेक्शन क्या होती है। इन दोनों को वो माइंड में रख के फोकस करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम इन मोर डिटेल देन डीएफटी। ये आपको समझ आ गया होगा, डीएफटी से ज्यादा डिटेल किस में मिलेगी? स्ट्रक्चर चार्ट्स में। ये करता क्या है? इट ब्रेक्स डाउन द एंटायर सिस्टम इनटू लोएस्ट फंक्शनल मॉड्यूल। ये पूरा सॉफ्टवेयर जो बनाना है, उसको छोटे 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 हिस्से में डिवाइड करेगा। सबसे जो लोएस्ट फंक्शनल मॉड्यूल होगा वहां तक उसको डिवाइड करेगा, ब्रेक करता जाएगा। ठीक है, और डिस्क्राइब्स फंक्शंस। फंक्शन कौन कौन से होंगे, और फंक्शन के अंदर कोई सब फंक्शन है उसको भी डिस्क्राइब करेगा। ऑफ ईच मॉड्यूल, हर मॉड्यूल के अंदर कितने फंक्शन हैं और कितने सब फंक्शन है, उस सभी को ये दिखाएगा। ठीक है, इसका मतलब है ज्यादा ग्रेटर डिटेल वो प्रोवाइड करता है डीएफडी से। तो तीन चीजें इसमें रहती हैं, वेरियस मॉड्यूल, कौन कौन से मॉड्यूल है, उनकी आपस में डिपेंडेंसी क्या है, एंड थर्ड, उनके बीच में पैरामीटर कैसे पास हो रहा है, दैट मीन्स आपस में वो कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ये तीन चीजें रहती हैं डीएफटी में। डीएफटी में हमेशा आपको ये तीन चीजें नजर आएंगी, कौन कौन से मॉड्यूल हैं, उसकी आपस में डिपेंडेंसी क्या है, दैट मीन्स कौन सा मॉड्यूल किसको कॉल कर रहा है। ठीक है, और आपस में जब कॉल कर रहा है तो पैरामीटर क्या पास कर रहा है, डाटा क्या पास कर रहा है,
ओके, तो इनके ऊपर फोकस करेगा। अब वंस अगेन जिस तरह से आपने फ्लो चार्ट में देखा था सिंबल होते हैं, आपने देखा डीएफटी में भी सिंबल होते हैं, उसी तरह से स्ट्रक्चर चार्ट में भी सिंबल होते हैं। अब रेक्टेंगल का काम फ्लो चार्ट में क्या था? प्रोसेसिंग के लिए। डीएफडी में क्या था? डीएफटी में अभी देखिए वापस, तो डीएफटी में रेक्टेंगल क्या कर रहा था? हेयर एंटिटी, एंटिटी को दिखा रहा है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन को दिखा रहा था। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ पे दिखा रहा है ए मॉड्यूल। एक मॉड्यूल को बच्चों ये रिप्रेजेंट करेगा। ये मॉड्यूल आपका कंट्रोल मॉड्यूल भी हो सकता है या फिर सब मॉड्यूल भी हो सकता है। क्या डिफरेंस दोनों में? कंट्रोल मॉड्यूल एक मॉड्यूल होगा, ये इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल हो सकते हैं, उनको हम बोलेंगे सब मॉड्यूल। ठीक है, और दो तरह के एरो यहाँ पे यूज होते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, फ्लो चार्ट से काफी अलग है और डीएफटी से काफी अलग है, क्योंकि वहां पे एक ही तरह का एरो यूज होता है, स्ट्रेट वाला। ये यहाँ पे दो तरह के एरो होते हैं, एक लंबे वाला, एक छोटे वाला। लंबे वाला किस लिए यूज करेंगे? इट शोज द मॉड्यूल इन्वोकेशन एरोस। कौन सा मॉड्यूल किसको कॉल कर रहा है उसको ये दिखाता है। ठीक है, जैसे ये रेक्टेंगल लगा ना, एक यहाँ पे लग गया एंड पे, एक आगे लग गया, इसका मतलब है ये वाला जो रेक्टेंगल है, यानी कि ये वाला जो मॉड्यूल है, इस वाले मॉड्यूल को कॉल कर रहा है। ओके, सो ये लॉन्गर वाला जो आपका एरो होगा, दिस शोज द मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो। वो यहाँ पे लिखा है, an arrow connecting two modules implies that during program execution control is passed from one module to the other। जो यहाँ पे जो मॉड्यूल बना होगा वो किसको कंट्रोल पास कर रहा है? जो एरो हेड के आगे जो मॉड्यूल बना होगा उसको। आगे मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर आपको ये क्लियर होगा। इसी से ही मिलता जुलता एक और छोटा शॉर्ट लेंथ का एक एरो वहां पे रहेगा, इट इज कॉल्ड डाटा फ्लो एरो। ये डाटा के फ्लो को दिखाएगा, लेकिन होगा कहाँ पे? इसी के ही साथ में कहीं पे। स्मॉलर एरोज अलोंग साइड द मॉड्यूल। कौन सा वाला मॉड्यूल? इन्वोकेशन एरो, सॉरी मॉड्यूल इन्वोकेशन एरो के साथ में ये होगा, यानी कि ये वाला और ये वाला लगभग इकट्ठे इकट्ठे लगे होंगे कहीं पे। ठीक है, जो शॉर्ट लेंथ वाला होगा उसका कुछ अलग काम होगा, ये डाटा को फ्लो दिखाएगा, और लॉन्ग लेंथ वाले का एरो का क्या काम होगा? मॉड्यूल इन्वोकेशन को ये दिखाएगा कि कौन सा मॉड्यूल किसको कॉल कर रहा है। दैट्स इट, इतना याद रखिए। रेक्टेंगल विद डबल एजेस, देखिए ये भी रेक्टेंगल की तरह आपको दिख रहा है ये वाला सिंबल, लेकिन इसमें डबल एजेस होंगे। दिस इज कॉल्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल। लाइब्रेरी मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जो मॉड्यूल आपको बार बार यूज करने पड़ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उस मॉड्यूल को हम इस मॉड्यूल के अंदर डाल देते हैं, उसे हम बोलेंगे लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। ठीक है, व्हेन अ मॉड्यूल इज इन्वॉक्ड, इन्वॉक्ड का मतलब होता है कॉल करना, ओके, बाय मैनी अदर मॉड्यूल्स, इट इज मेड इनटू लाइब्रेरी मॉड्यूल। तो लाइब्रेरी मॉड्यूल के अंदर हम उस मॉड्यूल को बनाते हैं, बाहर ओपन नहीं रखते हैं। कब? जब उस मॉड्यूल को आपको बार बार यूज करना पड़ रहा है। मान लीजिए जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हो, वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड आपको बार बार मांगना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस वाला जो मॉड्यूल जिसके अंदर आपने यूजर नेम पासवर्ड एक्सेप्ट करने की कोशिश की हुई है, उस मॉड्यूल को इस मॉड्यूल के अंदर डालेंगे, और उस मॉड्यूल को हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी मॉड्यूल। और यहाँ पे एक स्मॉल डायमंड बॉक्स भी हम यूज करते हैं। ये कहाँ पे लगा होगा? ये लगा हुआ एट द बॉटम ऑफ दिस कंट्रोल मॉड्यूल। कंट्रोल मॉड्यूल के यहां जैसे बना होगा ये। इसका मतलब क्या होता है? इट शोज a small diamond at the base of a module। ठीक है, it depicts या represents that control module can select any of sub module based on some condition। जैसे मैंने आपको बताया दो तरह के मॉड्यूल रहेंगे। अगर आप रेक्टेंगल की बात करें, इफ इट इज शोइंग मॉड्यूल, तो दो तरह के मॉड्यूल होंगे। एक होगा कंट्रोल जो सबसे ऊपर है, इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल अंदर भी हो सकते हैं डिवाइड करने पे, तो वो होंगे आपके सब मॉड्यूल। तो कौन सा सब मॉड्यूल रन होगा वो किसी कंडीशन पर डिपेंड करता है, तो वो कंडीशन हम डायमंड से दिखाएंगे। ठीक है, तो डायमंड कहाँ पे बनाते हैं हम? एट द बॉटम ऑफ, यहाँ जैसे बना होगा ये, जहाँ पे मेरा आपको एरो दिख रहा होगा, वहां पे ये आपको डायमंड बॉक्स वहां पे दिखेगा। तो दिस शोज कि कौन सा मॉड्यूल रन करना है। एक होता है रेपिटेशन और लूप। कई बार क्या होता है, आपको बार बार एक ही चीज रन करनी होती है लूप में, तो उसके लिए हम इस तरह से एरो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कर्व्ड एरो रहेगा क्योंकि लूप को दिखाएगा। ठीक है, तो दिस इज यूज फॉर रेपिटेशन और लूप। A curved arrow represents loop in a module। All submodules covered by a loop repeat execution of module। ठीक है, तो जहाँ पे ये जहाँ से ये निकलेगा, जहाँ पे जाएगा, यहाँ से आपका डाटा फ्लो होके इधर जाएगा। ठीक है, रेपिटेशन ये दिखा रहा है कि बार बार रिपीट हो रही है चीज,
जैसे मान लीजिए आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला, यूजर नेम आपका ठीक था, पासवर्ड आपका गलत था, फिर से वहां पे मैसेज आ गया कि पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, फिर से आपने पासवर्ड डाला, वो फिर से गलत था, फिर से आप वहीं पे आ गए। दैट मीन बार बार वही चीज आ रही है, तो उसके लिए हम ये वाला एरो वहां पे दिखा सकते हैं। ठीक है, सो एट लास्ट हियर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दैट इज स्ट्रक्चर चार्ट्स एंड फ्लो चार्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तीन मेजर डिफरेंस रहेंगे। द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर चार्ट एंड फ्लो चार्ट। देखिए फ्लो चार्ट को देखिए पहले। फ्लो चार्ट में एक चीज बड़ी डिफिकल्ट होती है, क्या? इट इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम। प्रोग्राम में कितने फंक्शन आप यूज करने वाले हैं वो चीज निकालनी, इट इज वेरी डिफिकल्ट। कहाँ पे? फ्लो चार्ट से। वेयर एज स्ट्रक्चर चार्ट का तो काम ही यही है। लेट मी शो यू। ठीक है, इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम। सेकंड, फ्लो चार्ट में डाटा इंटरचेंज अमंग डिफरेंट मॉड्यूल इज नॉट रिप्रेजेंटेड। वेराज स्ट्रक्चर चार्ट का भी काम यही है कि जो इंटरचेंज हो रहा डाटा उसको ये अच्छे से दिखाए। थर्ड, सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग ऑफ टास्क इज इनहेरेंट इन फ्लो चार्ट। ये थोड़ा पॉजिटिव है कि किस ऑर्डर में कौन सा वाला सिंबल हम रन कर रहे हैं फ्लो चार्ट में वो हमें दिख जाता है। सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग का हमें पता लग जाता है, क्योंकि इसका काम यह कंट्रोल ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करना। वेराज स्ट्रक्चर चार्ट में ये चीज नहीं पता चलती, उस चीज को सप्रेस किया गया है। सिक्वेंशियल ऑर्डरिंग ऑफ टास्क इज सप्रेस्ड, दैट मीन्स दबा दी गई है या हटा दी गई है इन स्ट्रक्चर चार्ट। सो दीज आर द थ्री मेजर differences between structure charts and flow chart. ठीक है, तो ये दोनों हैं क्या बेसिकली what we have covered today? Let me show you again here. Today we have covered software analysis and design tools. दो आपके सिलेबस में, one is DFT, second is structure chart. सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिजाइन टूल्स को हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि दे आर यूज टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इनटू इम्प्लीमेंटेशन। देखिए रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मींस SRS डॉक्यूमेंट या फिर आपका ये डिजाइन डॉक्यूमेंट, उसे नहीं पढ़ेगा आपका प्रोग्रामर इम्प्लीमेंट करती रहा। प्रोग्रामर को क्या चाहिए? पिक्चर की फॉर्म में कुछ सामने चाहिए। ठीक है, तो या वो DFT देखेगा या फिर स्ट्रक्चर चार्ट देखेगा। जनरली वो यूजुअली वो स्ट्रक्चर चार्ट को ही यूज करता है। ठीक है, so this is all about these topics, and let me show you the syllabus once again. Here is the syllabus. So we have covered up to here. Okay, so unit number 5 में ये किया, तो नेक्स्ट टाइम हम ये करेंगे। ये आपकी सैटरडे की क्लास होगी, क्योंकि फ्राइडे को आपका टेस्ट है। फर्स्ट इसमें तो आपका टेस्ट होगा, लेकिन सेकंड में मैं आपको